हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज हम करेंगे सीडीपी के लिए 24 के लिए मिडीवल इंडिया के शॉर्ट और मेन पॉइंट्स। सबसे पहले हमारे पास टेट के एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ 7 डेज़ बचे हैं, ये सोच लें, बाकी हैं 7 डेज़ आर लेफ्ट। तो हमें उसमें क्या करना है, हमें घबराना नहीं है। जो लोग पुरानी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कि घबराना नहीं है। सिर्फ जो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं और नोट्स हैं, जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास नोट्स हैं या प्रीवियस पेपर है, जो भी हम कर रहे हैं उसको सिर्फ ध्यान से बार बार रिवाइज करना है। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिडीवल इंडिया के पूरी हिस्ट्री के जो आपको मेन पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। जो क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादातर आते हैं, जो मैंने प्रीवियस पेपर से जो मैंने ख़ुद तैयारी करी थी, मैं उसके बारे में बता रही हूँ और कर रही हूँ उसके बारे में बता रही हूँ कि जो मेन पॉइंट्स हैं हमें सिर्फ वो रिवाइज करने हैं। रिवीजन हमारे लिए इन लास्ट के डेज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वो ज़्यादा नहीं डरें और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ मेन पॉइंट्स रिवाइज करें और पेडागॉजी ज़्यादा करें। कोर्स की जो आप अगर वीडियोस देखते हैं, आप किसी भी वीडियो से या मेरी वीडियो से ये मेन पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हैं सभी के। अभी मैं मिडीवल इंडिया करा रही हूँ, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, और उसके सिर्फ मेन पॉइंट्स आप 2-3 दिन में रिवाइज कर लें और प्रीवियस पेपर की रिवीजन करें। उसी से आप सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी, अगर ये आप 3 सब्जेक्ट अपने मेन कर लेंगे, पक्के कर लेंगे और उन्हीं को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे तो आपके उनमें भी हमें इसमें कोई ना नेगेटिव मार्किंग है और ना हमारा कोई कंपटीशन है। सिर्फ हमें क्लियर करना है, 90 मार्क्स लाने हैं। और बहुत बच्चे हैं जिनके 147, 138 बड़े आराम से आते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। सिर्फ हमें अपने खुद पर भरोसा रखना है और कड़ी मेहनत करनी है। अब इन 7 दिनों में जो लोग नहीं जागे हैं रात को, सिर्फ रात को जाग कर दिन में सिर्फ हर वक्त बस प्रीवियस पेपर, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस के लिए मैं दे रही हूँ। जिन लोगों के पास एसएसटी है वो मेन पॉइंट्स ये सब रिवाइज करें और डरे नहीं बिल्कुल भी, और मेहनत करें। हम 7 दिन में भी सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम कोई ये आज पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले हैं। ये सिर्फ हमारा बेस है जो हमें एग्ज़ाम्स में आता है। और पेडागॉजी और सीडीपी में और इंग्लिश में, हिंदी में 15-15 नंबर की तो पेडागॉजी आ जाती है, जो हमें रिवीजन से खुद पता चल जाएगा। हम प्रीवियस पेपर करेंगे अगर, तो हमारी सीडीपी तो उसी में पक्की हो जाएगी। आगे एग्ज़ाम्स की बाकी के पेपर की बात रही, जो क्वेश्चन आते हैं तो वो हम बचपन से पढ़ते चले हैं। अगर हम एक बार, आप 7 दिन की बात करेंगे और हम 4 दिन में भी ठान लें कि हमें रिवाइज़ करना और करना है, तो हम सब कुछ रिवाइज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा कुछ नया नहीं होता, हमारे सिर्फ बेसिक आता है जो हमें रिवाइज़ करना होता है। तो हम पहले कर चुके हैं स्लेव डायनेस्टी, अब हम करेंगे खिलजी डायनेस्टी। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ मेन पॉइंट्स करने हैं। तो जो मलिक फ़िरोज़ थे, जो खिलजी डायनेस्टी में जो लास्ट थे रूलर के, कैकूबाबाद के, उसी के फ़िरोज़ मलिक ही बाद में आगे चलकर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी बन जाते हैं। उनका नाम होता है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। मलिक फ़िरोज़ का नाम ही जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी होता है। 1290 से और 1296 तक सिर्फ इन्होंने रूल करा था। सिर्फ 6 साल में उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने अपने ही मिलिट्री जनरल और रिलेटिव्स थे जो चंगेज़ खान की लड़की से शादी कर लेते थे। जो चंगेज़ खान मंगोल्स था, इसीलिए वो अपने मंगोलियों को इंडिया में ही बसा लेते हैं थोड़े से को, और उन्हीं का नाम था अली गुरु शप, और उन्हीं का आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी नाम बन जाता है। जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, शुरू में ही वो क्या करते हैं, वॉज द फर्स्ट रूलर टू पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट सिंस अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया वॉज हिंदू। तो उन्हीं के रूल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या होते हैं, हिंदू होते हैं। और वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट वो क्या करते हैं, इन्वेजन ऑफ देवगिरी। देवगिरी पे इन्वेजन करते हैं वो 1294 में, और फिर उन्हीं का ही नेफ्यू होता है और सन इन लॉ होता है अली गुरु सब, जिनको आगे चलकर हम अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। जो शादी हो जाती है किसकी, चंगेज़ खान की रिलेटिव्स में ही होती है, उल्गा खान, उन्हीं की डॉटर से उनकी शादी हो जाती है। तो वो आगे उसमें देवगिरी में, गुजरात में, डेक्कन में वो
फिर वो देवगिरी द कैपिटल ऑफ यादव किंगडम्स, यादव किंगडम्स की होती है देवगिरी, उन्हीं का कैपिटल कहलाता था। उसी में से वो अलाउद्दीन खिलजी प्लंडर्ड द वास्ट ट्रेजरी, वो बहुत वहाँ से लूट पाट कर लाते हैं और फिर जलालुद्दीन खिलजी को मर्डर करा देते हैं। मतलब उनका उन्हीं को असैसिनेट करा देते हैं, अपने जलालुद्दीन, अपने अंकल को जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी खुद सुल्तान बन जाते हैं 1296 से 1310 तक। उन्होंने 10 साल तो रूल करा, 20 साल तक उन्होंने रूल करा था, और वो सबसे ग्रेटेस्ट और सक्सेसफुल रूलर रहे थे खिलजी डायनेस्टी में। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे थे, और वो जिस भी जहाँ पर हिंदू रूलर्स होते थे उन्हीं पर अटैक कर उन्हें मारकर उनकी बीवियों से, वाइफ से वो शादी कर लेते थे। जो उन्होंने गुजरात में करा था, जो उनका फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट था गुजरात में, वहाँ पर रूलर कौन था, फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट क्या था, गुजरात किंगडम था उनका, अलाउद्दीन खिलजी का। और उन्होंने बालबनी और जलाली जो भी वो उन्होंने चलाई थी बालबन्ने के नोबल्स के लिए, बालबन्स के 40 नोबल्स थे, और जलालुद्दीन ने जो चलाई थी जलाली के नोबल्स थे, उन्होंने उन सबको कत्ल करवा दिया था अपनी मिलिट्री भेजकर। सबसे पहला काम उन्होंने ये करा था। फिर उसके बाद उन्होंने गुजरात किंगडम को वो करा था, कॉन्क्वेस्ट करा था, जो वहाँ की सबसे रिच किंगडम थी गुजरात की, क्या थी, वेगला किंग और राय कर्णादेव सेकंड, जो वहाँ के सबसे रिच रूलर थे, उन्हें कॉन्कर करा उन्होंने। और उन्हीं की वाइफ कमला देवी से अलाउद्दीन ने शादी कर ली थी, मैरिड हर वाइफ कमला देवी। और उन्हीं की मिलिट्री में मलिक खोफा नाम के एक जेंडर चेंज होता है उनका, वो होते हैं वो उनका वफ़ादार एक रूलर था, मिलिट्री में ही उनका वफ़ादार एक नोबल था पर्सन, जिन्हें मलिक खोफा को उन्होंने मिलिट्री का जनरल बना दिया था गुजरात की विक्ट्री के बाद, उसके कॉन्क्वेस्ट के बाद। ये बहुत चालाक और बहुत होशियार आदमी था। इसी ने कैप्चर करा था रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा। और चित्तौड़ का बाद में उन्होंने नाम, वहाँ पर किंग क्या था उस टाइम, जिस टाइम इन्होंने कॉन्कर करा था, गलोत किंग थे वहाँ पर, और रत्ना सिंह। और चित्तौड़ का नाम चेंज कर उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था, खिजराबाद। और वहीं पर चित्तौड़ की हमें एक कहानी पता चलती, पद्मावती जो है वो वहीं की राजकुमारी थी। जब उनके हस्बैंड की ये हत्या कर देते हैं तो वो जौहर कर लेती हैं। ये सब भी चित्तौड़ का बहुत फेमस है, पद्मावती और पद्मावत की कहानी। और उसके बाद जब उन्होंने पूरा नॉर्थ में अपनी वो विक्ट्री कर ली, कॉन्कर कर लिया, सब ये सब कॉन्कर कर लिया, उसके बाद वो साउथ की साइड कहते हैं मलिक खोफा से जाने के लिए, ही सेंट मलिक खोफा साउथ। तो वो साउथ में भेजते हैं। वहाँ पर मलिक खोफा ने डिफीट करा यादवास को ऑफ देवगिरी, जहाँ पर रूल कर रहे थे रामचंद्र देवा। और अभी और भी है आगे, अभी बनी रही है मेन पॉइंट। सबसे अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल तक रूल करा था, जो बहुत ही, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। अभी आप ये सब पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया था, वो सबसे पहला रूलर था जिसने अपने सोल्जर्स को पेड करना शुरू करा था कैश में। और उसी ने जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते थे वो ही स्टार्ट कराए थे। वो फर्स्ट सुल्तान था और रूलर था दिल्ली का, जिसने कैश में अपने सोल्जर्स को देना शुरू करा था। और उसकी गवर्नमेंट में सब बहुत खुश थे। उसने बहुत सारे टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, सब चेंज कर दिया था। जो स्लेव डायनेस्टी में था उससे अलग हटकर करना शुरू कर दिया था सब कुछ। उसने टैक्स इम्पोज करा था सोल्जर्स पे। उन्हीं सोल्जर्स को तो उसने चेहरा दिया था कि सब अपना मुखौटा लगाते थे, हॉर्स पे एक दाग का निशान दिया था उसने। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि किसने सबसे पहले चेहरा और दाग का निशान दिया था, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे पहले अपने सोल्जर्स को पेड करना शुरू करा था कैश में, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद उसने टैक्स इम्पोज करे थे, फिक्स लैंड रेवेन्यू टैक्स कर दिए थे। लैंड पे हाफ ऑफ प्रोड्यूस देना पड़ता था सभी को, उसे बोलते थे बिस्वा। और हाउस टैक्स इम्पोज कर दिया था उसने।
उसे घरी के बोलते थे, और पैस्चर टैक्स चरी बोलते थे। जो ग्रासलैंड होते थे उसमें जो सबके गाय बैल वगैरह चरती थी उसे बोलते हैं हम पैस्चर टैक्स, वो भी देना शुरू कर दिया था। और एक स्पेशल पोस्ट करी थी जो उनका टैक्स लेते थे, उसे मुस्तखराज बोलते थे, मुस्तखराज स्पेशल पोस्ट थी वो, जो ये सब टैक्स कलेक्ट करते थे वो कौन होते थे, मुस्तखराज। और उसने एक एंट्रेंस, अब उसने बिल्डिंग में क्या क्या बनवाया था, एडेड एन एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार, जिसे हम अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। उसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, वो किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने अपने कैपिटल चेंज कर दिया था, बिल्ड हिज कैपिटल एज सूरी, सूरी अपना कैपिटल चेंज कर दिया था। और उसने बिल्ड कराए थे हौज खास, महल, हज़ारी सातून और जमातिया खाना मॉस्क इन दिल्ली। वो किसने बनवाई थी, हौज खास, महल, हज़ारी सातून और जमातिया खाना मॉस्क किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। और उसने अडॉप्ट करा था टाइटल सिकंदर सानी। सिकंदर सानी किसे कहते थे, अलाउद्दीन खिलजी को कहते थे सिकंदर सानी। वही पहला टर्किश सुल्तान था जिसने ये प्रोक्लेम करा था कि किनशिप नोज नो किनशिप, कि कोई भी राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता। किनशिप मीन्स रिश्तेदार, किंगशिप मीन्स कि राजा का सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। ये किसने प्रोक्लेम करा था, टर्किश ने। वही पहला वो था टर्किश जिसने ये प्रोक्लेम करा था कि किंगशिप नोज नो किनशिप। और उसी के पोइट में आते थे अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी। अमीर खुसरो की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बालबन के कोर्ट से, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वक्त किसके कंटेम्प्रेरी थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के थे। और उन्हें पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार इन्वेंट करा था। और उनके गुरु कौन थे, क्वेश्चन आ चुका है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली स्टार्ट करी थी और कव्वाली करी थी। और कश्मीर को भी पैराडाइज ऑफर अमीर खुसरो ने ही कहा था। सिर्फ ये मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं और रिवाइज़ करने हैं, इससे आपके एग्ज़ाम्स में आसानी होगी। सिर्फ हमारे पास 1 वीक बचा है CTET के लिए, इसलिए सिर्फ पॉइंट्स में रिवाइज़ कर लीजिए। इसी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई इतना मुश्किल और डिफ़िकल्ट नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर हम शॉर्ट में करके कर लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम कम है, जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है वो सिर्फ ये मेन पॉइंट्स है, जो पुराने पढ़ रहे हैं लोग वो भी सिर्फ ये मेन पॉइंट्स ध्यान में रखें। सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी में से हमें ये सब मेन पॉइंट्स आएंगे। और खिलजी डायनेस्टी में और ज़्यादा मेन पॉइंट्स कुछ नहीं है, क्योंकि मेन वर्क सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी का ही है। उसके बाद आएंगे मुबारक शाह के बाद आएंगे नसरुद्दीन खुसरो शाह। वो सिर्फ इस 30 साल के इस रूल में खिलजी डायनेस्टी के में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और मुबारक शाह और नसरुद्दीन खुसरो वो सिर्फ 2-2, 4-4 साल के लिए आए हैं। उनका कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है कि जो उन्होंने क्या हो। नसरुद्दीन शाह ने मुबारक शाह को किल करा कर थ्रोन हासिल कर ली, और नसरुद्दीन शाह को किल करा था गाजी मलिक। अब यहाँ से तुगलक डायनेस्टी की स्टार्ट हो गई। अभी हम करेंगे तुगलक डायनेस्टी के मेन पॉइंट्स। और मुबारक शाह और नादिर नसरुद्दीन खुसरो शाह का कुछ ऐसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा था जो हमें याद रखा जाए, या उसमें से कोई क्वेश्चन आएंगे और वो भी देख लेंगे अगर हम उसमें से कोई क्वेश्चन हैं तो। और हम अब करेंगे तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत। इसके बाद किसकी शुरुआत होती है, तुगलक डायनेस्टी की। गाजी वंश की स्टार्ट होती है तुगलक डायनेस्टी में, मलिक गाजी से स्टार्ट होती है। अभी हम वो करेंगे तुगलक डायनेस्टी के मेन पॉइंट्स, जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी के और स्लेव डायनेस्टी के, खिलजी डायनेस्टी के करें। उसके बाद हमारे पास बचेगी लोधी डायनेस्टी। उसके बाद हम करेंगे फिर लोधी डायनेस्टी के, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के मेन पॉइंट्स।